कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी जहन्नुम है ना, तो मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाना चाहती। अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी जिंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं पछताना चाहती, लेकिन मैं तुमसे ये एक ताल्लुक बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक को तोड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं जानती हूँ कि शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन ये मेरी गलती होगी और ये मैं गलती करूंगी और अपनी गलती की मैं खुद जिम्मेदार होंगी। अब तुम सोच लो, अब तुम फैसला कर लो। मैं तुम्हारे फैसले का वेट करूं। मतलब ये कि आपका दिल इमरजेंसी में दाखिल हो चुका है। समझ ही नहीं आ रही यार। तुमने अगर एक भी कदम कामयार की तरफ बढ़ाया तो अंकल तुम पे सख्ती करेंगे, और लेट्स सपोज अगर तुम्हारी कामयार से बात बन भी जाती है तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिसोन कर देगी। तो तुम्हें फौरन पीछे हट जाना चाहिए। हटना चाहती हूँ पीछे, लेकिन जहाँ के भी कर नहीं पा रही हो। यही तो समझ नहीं आ रही मुझे। साफ साफ दिख रहा है कि ये सब गलत है। नहीं समझ आ रहा मुझे नहीं पता कि कामयार क्या सोच रहे हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर तुम्हारी सिचुएशन है तो काफी सीरियस इस टाइम पे, और तुम जो भी डिसीजन इस टाइम पे लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी शेप करेगा। ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ, इसको तुम ही अंडरस्टैंड कर सकती हो। और प्लीज किसी से मशवरा लेने या डिस्कस करने मत चली जाओ। इसलिए प्लीज अब अपने लिए डिसाइड करो कि तुम्हें अपनी आगे आने वाली जिंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या कामयार के साथ गुजारी हुई जिंदगी को भूल के आगे जिंदगी गुजारनी है। मतलब मुझे मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना आए। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। एक आध दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर कितना वक्त है मेरे पास? नहीं आप टेंशन नहीं लें, आप बहुत जिएंगे। Yes, I know. 100 तो मैं नहीं जीऊंगा, 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। बाकी के काम प्लान कर लेता हूं।
मैं अपने कुछ इसलिए अगर आप ही बता देती तो इसी बेड पर एक दिन मैं निढाल होकर गिर पड़ूंगा। मतलब ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज के पास आती है और उसकी फाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस पर डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस पर वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयाब की जानिब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयाब से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस पर आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज के पास आती है और उसकी फाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस पर डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस पर वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा
और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती। और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर। और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं। और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा। और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयाब की जानिब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयाब से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस बार डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस बार आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे। और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है। और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर। और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस बार आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीज़ों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज़ से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज़ के पास आती है और उसकी फ़ाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा। और वो कहता है यस आई नो। इस बार वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती। और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा। और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती। और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर। और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं। और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा। और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयाब की जानिब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयाब से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस बार डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस बार आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे। और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है। और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर।
और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो, तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना, और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस बार आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीज़ों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज़ से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज़ के पास आती है और उसकी फ़ाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस बार वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर। और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा। और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयार की जानब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयार से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस बार डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस बार आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर। और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो, तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना, और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस बार आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी
और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज के पास आती है और उसकी फ़ाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस पर डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस पर वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर। और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा। और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयाब की जानब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयाब से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस पर आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर। और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज के पास आती है और उसकी फ़ाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस पर डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस पर वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर।
और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं। और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा। और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयाब की जाना बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयाब से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस बार डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस बार आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे। और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है। और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर। और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो, तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना, और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस बार आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीज़ों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज़ से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज़ के पास आती है और उसकी फ़ाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस बार वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर। और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं। और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा। और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयाब की जाना बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयाब से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस बार डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस बार आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे। और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है। और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर। और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो।
और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो, तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना, और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस पर कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीज़ों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज़ से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज़ के पास आती है और उसकी फ़ाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस पर डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस पर वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे। और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयार की जानब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे। और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयार से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस पर आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो। और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है। और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर। और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा। और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो। और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो, तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना, और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस पर कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब
ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आयरा हॉस्पिटल में मरीजों का चेकअप कर रही होती है। डॉक्टर आयरा एक मरीज से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है और बस आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर आयरा दूसरे मरीज के पास आती है और उसकी फाइल जैसे ही चेक करने लगती है और वो अंकल डॉक्टर आयरा से कहता है कि मेरे पास कितना वक्त है। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उसकी जानब देखती है। इस पर डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ठीक हैं। इस पर वो कहता है मैं ज़्यादा देर तो नहीं जीऊँगा और वो कहता है यस आई नो। इस पर वो अंकल कहता है अगर आप मुझको बता देती ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी के प्लान काम कर लेता। ये सुनते ही डॉक्टर आयरा लेकिन कोई जवाब नहीं देती और चाचा जी कहते हैं 7-8 दिन तो मरने की फॉर्मेलिटी में लग जाएंगे और चाचा कहता है एक दिन मैं नडाल होकर गिर पड़ूंगा और वो कहता है इसी बेड पर 2-4 दिन। डॉक्टर आयरा बड़ी हैरानगी से उस अंकल की बातें सुनती है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देती और वो कहता है फिर एक दिन आईसीयू में और फिर वेंटिलेटर और वो अंकल कहता है हो गया ना पूरा वीक। इस बार डॉक्टर आयरा उससे कहती है आप किस तरह की बातें करते हैं और वो अंकल कहता है डर ही तो लग रहा है, लोग समझेंगे कि बीमारी से ही मर गया होगा और वो कहता है सिर्फ मुझे पता है। इधर दूसरी तरफ डॉक्टर आयरा एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। इतने में उसकी दोस्त कहती है अगर तुमने एक कदम और कामयार की जानिब बढ़ाया और अंकल तुम पर मजीद सख्ती करेंगे और वो कहती है लेट्स सपोज अगर तुम्हारी बात कामयार से बन ही जाती है और तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिस्काउंट कर देगी। इस पर डॉक्टर आयरा कहती है हूँ और वो कहती है कि तुम्हें फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इस पर आयरा कहती है मैं हटना चाहती हूँ पीछे और वो कहती है लेकिन तुम चाहकर भी कर नहीं पा रही हो और डॉक्टर आयरा कहती है यही तो मुझे समझ नहीं आ रही और वो कहती है साफ साफ दिख रहा है कि यह बिल्कुल गलत है और वो कहती है मुझे नहीं पता कामयार क्या सोच रहा है और वो कहती है मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर आयरा कहती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और वो कहती है वैसे तुम्हारी सिचुएशन है तो काफ़ी सीरियस इस टाइम पर और वो कहती है कि जो भी डिसीज़न तुम अब लोगी वो आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत हेल्प करेगा और वो कहती है प्लीज़ आप किसी से मशवरा लेने और डिस्कस करने ना चले जाना और ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ है तुम इसको अंडरस्टैंड कर सकती हो और वो कहती है प्लीज़ अपने लिए डिसाइड करो तुम्हें अगर आने वाली ज़िंदगी कामयार के साथ गुजारनी है या फिर कामयार के साथ गुजारी हुई ज़िंदगी को भूल कर आगे गुजरना है। इस पर आयरा कहती है कसम से मौत आ जाए लेकिन कोई किसी के दिल में ना रहे। इधर दूसरी तरफ कामयार हॉस्पिटल में पड़ा होता है और डॉक्टर आयरा उसके पास बैठी होती है। डॉक्टर आयरा कामयार से कहती है अगर तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी जहन्नम है ना और मैं अपनी ज़िंदगी जहन्नम बनाना चाहती हूँ। इस पर कामयार बड़ी हैरत बड़ी निगाहों से डॉक्टर आयरा की जानब देखता है। आयरा कहती है अगर मेरे इस फैसले की वजह से मेरी ज़िंदगी में उम्र भर पछताना लिखा है तो मैं यही चाहती हूँ। इस बार कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं देता। आयरा कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक ताल्लुक़ बनाने के लिए अपने हर ताल्लुक़ को तोड़ने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद भी कामयार उसकी जानब देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। इस पर आयरा कहती है मैं जानती हूँ शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आयरा कहती है लेकिन ये मेरी गलती होगी और मैं ये गलती करूँगी और मैं अपनी गलती की खुद जिम्मेदार होंगी। आयरा की बातें सुनकर कामयार हैरत बड़ी निगाहों से उसकी जानब